ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतुं वरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। इस बार 2022 में पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 21 दिसंबर 2022 को किया जाएगा और 21 दिसंबर बुधवार को पड़ने के कारण इस व्रत का नाम है बुद्ध प्रदोष व्रत। बुद्ध प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत में एक बार ही भोजन करना चाहिए व्रतकर्ता को और हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा धूप दीप बिल्वपत्र आदि से श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से व्रतकर्ता के मन की शुभकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव का विशेष पूजन करने का महात्म्य है। बंधुओं, आइए श्रवण करते हैं पौष कृष्ण पक्ष बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष जिसका नया नया विवाह हुआ था, वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही वह अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाएगा। उस व्यक्ति के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बड़ा समझाया कि देखिए, बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और विवश होकर सास ससुर को अपने जमाई के साथ अपनी पुत्री को विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ लाए लोटे में किसी अन्य पुरुष के द्वारा लाए गए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में तुम्हारा पति कौन सा है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल तो एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। वह किसे अपना पति बताए? बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया। मैंने अपने सास ससुर अपने साले सालियों की बात नहीं मानी। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया और वह व्यक्ति भगवान शिव को मन ही मन धन्यवाद देता हुआ अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा और उस दिन के बाद वह पति पत्नी नेम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।